जय हिंद। खबर बेतिया से है, खबर बेतिया से निकल के आई है, लेकिन सिर्फ बेतिया को नहीं, बिहार को नहीं, पूरे बल्कि पूरे देश को झकझोर देने वाली खबर है। डिजिटल भिखारी राजू के नाम से प्रसिद्ध वो नाटा सा व्यक्ति जो पूरे दुनिया में अपने कारनामों से प्रसिद्ध था, जो लालू यादव का बेटा के नाम से भी जाना जाता था, लालू यादव के तीसरे पुत्र के रूप में जाना जाता था, डिजिटल भिखारी राजू अब इस दुनिया में नहीं रहा। डिजिटल भिखारी राजू देश के लगभग हर एक मीडिया चैनलों ने उनका न्यूज चलाया था, जब लॉकडाउन के बाद उनके गले में लटका हुआ वो स्कैनर लोगों को दिखा था। और लॉकडाउन के बाद से डिजिटल भिखारी के नाम से प्रसिद्ध राजू काफी चर्चा का विषय बने रहे। हालांकि वो बहुत पहले से बेतिया स्टेशन पे रहते थे, और हाँ, लालू सरकार की जब हुआ करती थी बिहार में, उस वक्त 6,000 रुपये पर मंथ सरकार के द्वारा, यानी लालू जी के द्वारा राजू को दिया भी जाता था। हालांकि जब से सरकार बदली, तेजस्वी जी आए, पुनः नीतीश कुमार जी आए, तब से ये सारी चीजें बंद हो गई और मजबूरन राजू को एक नया रास्ता अपनाना पड़ा, और वो नया रास्ता पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखा गया कि पाबंदियां चाहे कुछ भी हो, मजबूरियां चाहे कुछ भी हो, हम अपने सोच से, अपने शक्ति से पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। और कहीं ना कहीं राजू पूरी दुनिया को जीत गए थे, और डिजिटल भिखारी से भारत का सबसे पहला डिजिटल भिखारी राजू अब हम सबके बीच नहीं रहा। और इस सब के बीच में एक और बात बता दूं, मेरे संघर्षों के दुनिया में राजू का बहुत अहम योगदान है। अब मेरे संघर्षों की दुनिया में राजू का क्या अहम योगदान है, आपके वीडियो के ऊपर भी दिख रहा होगा। मुझे मिलियंस तक पहुंचाने वाला सबसे पहला कोई शख्स है तो वो राजू है। मैंने कभी मिलियंस की खुशी नहीं मनाई, लेकिन आज राजू के चले जाने के बाद वो मिलियंस की खुशी जो मुझे मिली थी, आज मायूस कर गई। क्योंकि राजू सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को, मेरे जैसे क्रिएटर्स का सपना होता है मिलियंस में जाना, और राजू ने मुझे मिलियन में पहुंचाया। और उसके बाद मेरे 3, 4, 5 वीडियो लगातार मिलियंस में गए, जिसमें राजू का बहुत बड़ा योगदान था। तो राजू, मैं डिजिटल भिखारी राजू के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, बिहार सरकार के साथ ही साथ देश के केंद्र में बैठी हुई सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि चुनाव का समय है, आचार संहिता लगा हुआ है, लेकिन जैसे इस चुनाव का समय खत्म होता है, देश को एक अलग पहचान देने वाले डिजिटल भिखारी राजू के लिए भी देश की सरकार, मौजूदा सरकार को और बिहार की मौजूदा सरकार को कुछ प्रयास करना चाहिए, और कम से कम राजू का एक स्टैचू तो स्टेशन परिसर में कहीं भी लगाना तो जरूर चाहिए। और हाँ, राजू, आप भले इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आप पूरे देशवासियों के सीने में हैं और थे, रहेंगे भी। और हाँ, जब जब समय आएगा, जब जब मुझे लगेगा कि देश डिजिटल भिखारी राजू को भूल रहा है, तब तब मैं दुनिया को याद दिलाते रहूंगा कि देश का पहला भिखारी डिजिटल भिखारी राजू, जो करोड़ों लोगों का दिल में बसते थे, और मेरे जैसे कई लोगों को मिलियंस तक का सफर भी कराए थे। और यूट्यूबर भाइयों, वहां कम से कम पता है, वो एक पहला, मुझे लगता है देश का पहला ऐसा भिखारी होगा जो कम से कम 10 इंटरव्यू रोज देते थे। और पता है, उनका इंटरव्यू लाखों में चलता था। कई सारे यूट्यूबर भाइयों का रोजी रोटी डिजिटल भिखारी राजू चलाते थे। तो जब जब मुझे लगेगा कि देश भूल रहा है डिजिटल भिखारी राजू को, तब तब मैं आपके बारे में बताता रहूंगा। और हाँ, आपने जो मेरे लिए किया है ना, मैं कभी वो चीज तो चुका नहीं सकता हूं, लेकिन हाँ, उसका कर्जदार मैं आजीवन रहूंगा, और समय समय पे आपकी कहानी लोगों को सुनाता रहूंगा। बाकी डिजिटल भिखारी राजू के भगवान अपने सिर चरणों में जगह दे। और आप लोग क्या सोचते हैं डिजिटल भिखारी राजू के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। बाकी जय हिंद।